संयमियों की संख्या हमेशा अनंत में है और संयमियों की संख्या 3,9 करोड़ मुनि महाराज है। उस संख्या की तुलना एक तराजू के पालने में उनको रखो और इनको रखो। कभी ऐसा प्रयास नहीं करना, स्वप्न में भी नहीं लेना। बहुमत और न सर्वसम्मत, ये दोनों ही काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। नहीं है जैसे चुनाव में आप लोग डाल रहे हैं मत, कितने हैं विश्वास रखो, विपक्ष भी बैठेगा, पक्ष भी बैठेगा और पक्षियां भी और बैठेंगे। एक एक चुनो, जोर से करके यूं यूं करके देख लेना, नहीं तो चपक करके एक एक चला जाएगा तो हानि हो जाएगी। इसके उपरांत भी सुनने में आता है, विश्वास नहीं होता कि हमारे लिए इतने ही मत मिलेंगे। इतना कठिन परिश्रम हमने किया है, कहीं न कहीं अवश्य ही घोटाला हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव रखो, दोबारा चुनाव कराओ। हाँ, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन परिणाम सुनने के बाद ये हंगामा चालू हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी गलत है, मैं ठीक हूँ बस। हम जानते हैं कि कितनी कोशिश की गई। आप जो है हमारे पास इसलिए आए हो कि जीत गया, और हमारी आलोचना इसलिए कर रहे हो कि मैं आपके सामने जीत करके नहीं आया। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं अपना मन कह रहा है मैं ही जीता हूं। मन के हारे हार है जीत। ये तो सदियों से उक्ति आ रही है। हम हारेंगे नहीं, हार सकते नहीं। दूसरा ये बात अलग है, हार पहना दे पहले हम खड़े होंगे, क्योंकि वह व्यक्ति मुझे हार पहनाने के लिए आया है, आप लोगों के लिए नहीं। आप तो केवल तालियां बजाई। ये क्या है? ये रूढ़ हो गया है। इसलिए उमा स्वामी महाराज जी ने पहले ही कहा, संकल्प का नाम विरति है। न जेब में रखने की बात है, न ही मुखाग्र करने की बात है, और न ही लिख करके रखने की बात है, और न ही शपथ लेने की बात है। इसलिए आप स्वयं शपथ नहीं ले रहे हैं, किंतु राष्ट्रपति के सामने, हाँ, और आपको जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलना। अपने जोड़ करके कोई अक्षर या निकालना भी नहीं और जोड़ना भी नहीं, और एक बार नहीं बोलना। कितने? मन शुद्धि, वचन शुद्धि,
काय शुद्धि क्या है ये? अपने साक्षी पूर्वक अपने भाव के साक्षी पूर्वक ये सारे के सारे व्यक्तियों के सामने जो बैठे हैं उनके साक्षी पूर्वक मैं यह आपके द्वारा दिया हुआ संकल्प जब तक मुझे इस पद पर रखा जाएगा तब तक मैं इसका पालन करूँगा। इसमें किसी प्रकार की कमी हो आप मेरे लिए जो कोई भी पश्चाताप प्रायश्चित दे सकते हैं, मैं इसको वहन करूँगा। यह संकल्प 5 साल के लिए है। अब ये जो संकल्प है, कौन सा संकल्प है ये? आजीवन। कुमार स्वामी महाराज कहते हैं आप एकदम फ्री नहीं हो सकते, आप एकदम दूर नहीं हो सकते। हो भी जाए इसके लिए दुनिया का कोई दोष नहीं है। आपके संकल्प में ही इस प्रकार का अनुभाग पड़ा था और वह काम में आ गया। जो ही इस संकल्प में टूट गया त्यों ही प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय हुआ, त्यों ही आपका प्रत्याख्यान जो संयम था समाप्त हो गया। आप असंयमी घोषित हो या ना हो, आप अपने को मानो या ना मानो, संभव है। कर्म का कौन सा उदय आ रहा है ये किसी भी छद्मस्त मुनि महाराजों का विषय ही नहीं। श्रेणी में भले ही चढ़ गए हैं, किंतु कौन से गुणस्थान में हैं यह उनको मालूम ही नहीं और मालूम करना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं संवेदना है क्या नहीं? अरे इस क्या करना चाह रहे हो, खोद करके देख लो। वो चीज ही नहीं है, संकल्प है। परिणामों में कर्मों के उदय से अंतर आ जाए तो भी संकल्पित मुनि महाराज 28 मूल गुण को मेरा संकल्प है, भीतर प्रत्यक्ष ज्ञान का यदि उदय होगा तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी वही चर्या बनी रहती है जब तक मरण स्थायी। मरण तक मैं ये संकल्प लेता हूँ, महाराज हमारे लिए दे दो व्रत, थोड़ी से छूट रख लेना है। काहे की छूट है? गलती हो सकती है कभी, अभी पहले गलती हो सकती है, इसको पहले मिटा दो, अभ्यास करके आओ। और किसी को कहे हुए नहीं महाराज ने क्या कहा, समझे? हाँ, 8 वर्ष का अंतर मुहूर्त का लड़का कभी कह रह सकता है और वो कहता है मैं बिल्कुल जैसा आपका हो गया वैसे चलूँगा, और वह किसी के सामने कहने के लिए नहीं जाता। रिद्धियां उसी को प्राप्त होती हैं जिसके पास संकल्प विरति का रहता है, तब वह दीक्षित होते ही तीर्थंकरों को अंतर्मुख नहीं लगता, मन पर ज्ञान सामने आ जाता।
मति ज्ञान श्रुति ज्ञान बुद्धि ज्ञान तो पहले से थे, किंतु वह प्रत्याख्यानावरणीय कर्म के कारण उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आपका त्याग क्या है? कर्मों का त्याग नहीं है, आपके संकल्प के कारण उन आवरणीय कर्मों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उनको विस्मृत ज्वरा हो जाता है और चला जाता है उसी समय। ये संकल्प का परिणाम है, ये संकल्प का प्रभाव है। इसलिए मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। व्यवहार क्या है, इसका मूल्य क्या है, यह मालूम पड़ेगा आपको। ये संकल्प निश्चय है क्या व्यवहार है? आपसे भी वह आगे का हो सकता है। दाता कई बार कहा भी हूँ मैं, वह शायद सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। संभव है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा हो सकता है। संभव है उसको कुछ ही समय के बाद मुनि बन करके मुक्ति भी मिल सकती है, आपका कोई ठिकाना है नहीं। किंतु आपके पास महाव्रत हैं, 28 मूल गुण हैं, उसके बिना ये दिगंबरत टिक नहीं सकता। ये विश्वास श्रावक को रहता है। और वह जिस किसी को आहार नहीं दे रहा, ध्यान रखो, कुछ भी मिल जाए उनको आहार दे दे, ऐसा नहीं होता। स्वयं गवेषणा करता है ग्रास का, फिर बाद में गुरु के हाथों में दे देता। सुबह से लेकर ये शाम तक वहाँ शुद्ध भोजन के बारे में सजग रहता है। असंख्यात गुणी निर्जरा इस व्रत की कृपा से हो जाती है। वह होना अनिवार्य है, वह रुक ही नहीं सकती। वह रात में भी उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से होती रहती है, क्योंकि संकल्प विद्यमान है और भले ही वह सो रहा है, सोते हुए भी स्वप्न में भी वह कभी गलती नहीं करता। यदि हो गया, ये कैसा हो गया महाराज, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, आंखों में पानी लाता है। ऐसा क्यों हुआ? प्रमाद में ऐसा ही होता है। इसलिए ज़्यादा आप लोग मुलायम नहीं समझे, कठोर स्पर्श वाले उसके ऊपर करा, शयन किया करो, चटाई लिया करो। यदि सर्दी लगती है तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा ही वस्त्र का धारण उपयोग किया करो। किंतु बेहोश हो जाए ऐसा कोई भी उपकरण ना रखो। हाटा तो बेहोश होने में तो ऐसा होता है। मतलब आपका प्रशिक्षण मन के लिए जबरदस्त है। रात के 12 बजे भी पूछा जाए संभव ही नहीं हो सकता। हाँ, इतने आत्मविश्वास के साथ बोलता है वो। इसलिए हम कहते हैं ज़्यादा श्रावकों से बुलवाया नहीं करो, नहीं समझे? हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज, अन्न जल ग्रहण कर लीजिए। ये हो गया। अब इसके उपरांत कुछ भी नहीं। अपने पास मना पर ज्ञान है, मान लो अवधि ज्ञान है, लगा करके
इसने क्या किया, कैसे किया, कहाँ से लाया, क्या है, तो ये कुछ भी नहीं सोचता है, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संकल्प है, वह संयमा संयमी है और आप संयमी हैं। संयमा संयमी को इतनी परीक्षा थोड़ी की जाती है। और उन्होंने भी, उनके लिए भी ये संकल्प दिया, महाराज जी को शुद्धि बोलो, एक बार नहीं 3 बार बोलो और आहार के लिए प्रार्थना करो। इसके आगे कुछ नहीं। गलतियां होती हैं, पश्चाताप होता है और इसके लिए प्रतिक्रमण होता है और प्रायश्चित होता है। इस प्रकार उमा स्वामी महाराज जी ने एक प्रकार से विरति को व्रत कहा है। संकल्प यह है कि मैं अब किसी भी प्रकार से हिंसा करूँगा नहीं, करवाऊँगा नहीं, करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए अनुमति भी नहीं दूँगा। यह संकल्प 5 पापों के बारे में वह करता है। इस प्रकार लेता है तो उसके लिए केस रोच इत्यादि करवाया जाता है। आज आपके पास क्षमता है क्या नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। बैठो और खड़े होकर के नहीं, बैठो यहाँ पर, आसन लगाओ और दिखाओ, नहीं तो आंखों में पानी आने का, उठ जाओ यहाँ से, हाँ पक यहाँ से ही आंखों में पानी लाता। क्षत्रिय ही एक प्रकार से इसके 1 नंबर में भर्तीकरण होता है। बनियाओं के बारे में बार बार तोलना पड़ता है। उनकी बोली जो है ना, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। हमने इतना थोड़ी चढ़ाया था, आप ही लोगों ने ज़बरदस्ती कर दिया। हाँ, और अब क्या करें, लिखा हुआ है, आपने लिखा है, आपका पेन है, आपको डायरी है, आपको सब कुछ है।